बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथ उसमें खुशामदीद तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक का जो है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का गेस्ट पेपर लेके आ रहा हूँ। उसका जो वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ उसका ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। पंजाब के तमाम 9 के 9 बोर्ड के लिए गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो कि आपका सोमवार से शुरू होने जा रहा है। तो उसमें ये देखें लंबे चौड़े प्रैक्टिकल थे, तो मैंने उसमें बहुत शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। ये लाजमी का हर वो स्टूडेंट जो कि कहता है मेरी ज़रा भी चाहिए नहीं है, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ किस तरीके से इसको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है मैंने, तो उसमें से 30 नंबर कैसे लेने हैं, तो ये चंद बातें ज़हन में रखें। ये वाले प्रैक्टिकल कर ले, साथ में कापी तैयार करें, तो इंशाल्लाह वो बड़ी आसानी से मैक्सिमम नंबर ले सकता है। तो इसमें ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने करने कौन कौन से हैं, गैस पहले निशान लगा लें अपने कौन कौन से करने। 10.1 करना है। पार्ट 2 का जो 10वीं क्लास के प्रैक्टिकल हैं ये उनका गैस पेपर है, इससे पहले वीडियो में अपलोड कर सका हूँ। 9th क्लास का जो है गैस पेपर वो कौन कौन से करने हैं, तो ये भी बहुत शॉर्ट है। आपने जो है इनमें से 2 आएंगे, आपको 2 9th में से आएंगे, 2 10th में से आएंगे, आपने एक करना होगा। तो इनमें से ये वाले करने मुश्किल छुड़वा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। कोई भी इस तरह का यूट्यूब के ऊपर गैस पेपर आपको नहीं बताने जा रहा। ये वाहद गैस पेपर है जो कि टू दी पॉइंट है और हर एक बच्चे के लिए बड़ी आसानी से 30 नंबर। मुश्किल एक्सपेरिमेंट मोलैरिटी वगैरह वो सारे मोलर सोल्यूशन वाले जो कैलकुलेशन में बच्चे जो है तंग होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो मैंने सारे छुड़वा दिए हैं भाई। तो आपने करना है 10.1 फ्लेम टेस्ट वाला। उसके बाद आप लोगों ने उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम ये मसला नहीं है, आप उर्दू में भी लिखते हैं तब भी पूरे नंबर आएंगे, इंग्लिश में लिखते हैं कोई मसला नहीं है, जिसमें मर्जी कर लें आप। 10.1 करना है, 10.6 करना है, 10.7 करना है। 10वें यूनिट में से केमिस्ट्री जो है 10वीं क्लास की 10th क्लास की केमिस्ट्री उसका 10.1 करना है आपने, 10.6 10.7 और उसके बाद 11.1 11.2 11.3 11.4। उसके बाद बाब नंबर 12 का एक है, बाब नंबर 13 का और बाब नंबर 15 का, चैप्टर नंबर 15 का एक है। तो ये टोटल 6 7 8 बनते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट लाजमी कर लीजिएगा। इनमें से 2 चैलेंज करता हूँ, ये चैलेंज वाला गैस होता है जी हमारा इंशाल्लाह। चैलेंज वाला गैस है कि 2 में से एक आपको जो है 2 यही प्रैक्टिकल इनमें में से 2 आएंगे, आप जो आपको आसानी से एक आता होगा वो कर लीजिए आप, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले कि आपने उसको लिखना कैसे है उधर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जो पहला जिसके ऊपर मैंने निशान लगवाया, जो चीज़ें मैंने टिक की हुई हैं वो लिखनी है। ये देखें फ्लेम टेस्ट के ज़रिए मुख्तलिफ आयन्स की आपने शनाख्त करनी होगी। तो ये वाला जो है ये पहला एक्सपेरिमेंट है। इसमें से आपने पेपर में कौन सा लिखना हो, कॉपी में भी ऐसे लिखें और प्रैक्टिकल में भी। सबसे पहले इधर से पहले पेज से ये हेडिंग है, उसका स्टेटमेंट है उसकी, आपने आना है दूसरे पेज के ऊपर। सबसे पहले आपने दरकार सामान लिखना है। ऑपरेटर्स लिखोगे, उसमें केमिकल्स कौन कौन से यूज़ होने हैं ये लाजमी लिखने हैं, सेम एज इट इज़ भी कॉपी कर सकते हो। उसके बाद ये वाली डायग्राम आपने बनानी है। डायग्राम लाजमी होती है इसके, ये 10th के प्रैक्टिकल में डायग्राम केमिस्ट्री में लाजमी होती है। उसके बाद तरीका अमल या तरीका जो उसका मेथड है, मेथड लिख सकते हैं, तरीका लिख सकते हैं, ये लिखना है आपने। उसके बाद आपने ये वाले मुशाहदात लिखने हैं। फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, बार बार आता है, तीनों ग्रुप्स में ये तकरीबन अक्सर आया होता है। तो मुशाहदात लिखोगे ऐसे, ये वाले जो हैं कि इस जो है आयन का कलर किस तरीके का आपने नोट किया। उसके बाद आपने रिज़ल्ट लिखना होगा, ठीक हो गया। तो ये फ्लेम टेस्ट का आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं जी नेक्स्ट जो है पेज की तरफ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा है, इसमें मैंने आपको बताया कि आपने ये देखना, दोबारा से बता रहा हूँ, 10.1 करना है आप लोगों ने, ये 10.1। उसके बाद आप बढ़ते हैं 10.6 और 10.7 करना है। बाकी छोड़ दें तो दरमियान वाले हैं, मुश्किल हैं, लंबे हैं, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले 2 कर लें 10.1 और उसके बाद 10 हम बढ़ते हैं जी 10.6 की तरफ। 10.1 के बाद 10.6 ये देखें जी 10.6 जो है ये आ गया। एसिड बेसिस और साल्ट के बारे में, कुदरती तौर पर पाई जाने वाली अशिया के बारे में आप लोगों ने साबित करना हो कि वो वीक एसिड हैं या क्या है, ठीक हो गया। उसमें ये देखें, ये इधर से कुछ नहीं लिखना आपने, ये सिर्फ उसकी हेडिंग थी। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। उसका ये देखें आपने लिखना है दरकार सामान में ऑपरेटर्स और केमिकल्स लिखने होंगे आपने इसी तरीके से। उसके बाद ये डायग्राम लाजमी बनानी है, इसकी टेस्ट ट्यूब होल्डर वाली और टेस्ट ट्यूब्स होंगी साथ इसमें। उसके बाद जो है जी आपने क्या लिखना होगा, इसका तरीकाकार जो है, प्रोसीजर इसका जो है, ये वाले 3 स्टेप और उसके बाद 2-3 स्टेप। ये बड़े आसान, जो सबसे आसान प्रैक्टिकल आपकी बुक में है वो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट कर सकता है। ज़रा सोचिए, ये नहीं लिखना। उसके बाद मुशाहदात लिखने हैं आपने ये वाले, और उसके बाद रिजल्ट लिख देना है, पीएच की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की। तो ये बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से 12 के 12 नंबर इसमें से आप लेके जा सकते हैं। और दुआएं दें हमें जी 6th मैथ हो उसके प्लेटफॉर्म से। उसके बाद जो है जी दी गई अशिया को एसिड बेस और न्यूट्रल में तकसीम कीजिएगा। 10.7 लाजमी करना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान लिखोगे इसी तरीके से दरकार सामान।
उसके बाद ये वाली इसकी डायग्राम बनानी है आपने, ये दोनों डायग्राम बनानी है। तरीका अमल लिखोगे, उसके बाद मुशाहदात लिखोगे, ये वाले जो हैं ये वाले मुशाहदात, कलर कौन कौन सा है, लिटमस पेपर के ऊपर असर कौन सा हुआ इसका, और नतीजा आपने क्या निकाला इसमें से कि वो चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या साल्ट था, ये वाला जो है। उसके बाद आप लोग लिखोगे इसका ये वाला नतीजा, रिज़ल्ट लाजमी लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ आएंगे तो आप 11.1 के ऊपर आ जाए। 11.1 लाजमी करना है। फैलिंग के टेस्ट और टॉलरेंस के टेस्ट से एल्डिहाइड की शनाख्त कीजिएगा। उसके बाद है जी इसमें इधर से क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये देखें तरीकाकार लिखोगे आप। सामान इसका सॉरी रह गया है पीछे वाले पेज के में लग रहा है, हाँ ये वाला एंड पे है जी। इसका दरकार सामान ऑपरेटर्स में ये वाला, और ये केमिकल्स आपने लिखने होंगे। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, फैलिंग टेस्ट वाला, और टॉलिन के टेस्ट के लिए है ये। उसके बाद तरीका इसका लिखोगे, उसके बाद इसका जो डायग्राम बनानी है, उसके बाद मुशाहदात लिखोगे, ये वाले आपने मुशाहदात लिखने हैं। और उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो एंड पे लिखा हुआ है। ये सुर्ख रंग के रसूख का बनना दार कर दिया कंपाउंड एक एल्डिहाइड है, यानी कि एल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट है आप लोगों का। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। वो है जी आप लोगों ने करना यूनिट नंबर 11 में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट कीटोन की शनाख्त करनी है आपने। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, ये सामान लिखोगे सबसे पहले आप ऐसे कॉपी के ऊपर। उसके बाद तरीका अमल लिखेंगे, ये वाला इसका तरीका कि आपने कौन कौन से स्टेप किए, ये वाले जो हैं इसके 3, 4, 5 स्टेप। उसके बाद जो है जी इसके आपने आना है मुशाहदात के ऊपर, ये वाला मुशाहदात लिखोगे और साथ में नतीजा एज इट इज़ लिख देना है आपने। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल की तरफ, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 11 में से, वो है 11.3 11.3। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट टेस्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो दरकार सामान लिखोगे इस तरीके से। उसके बाद इसका जो है आपने क्या लिखना है, ऑपरेटर्स, केमिकल्स, और ये वही डायग्राम लाजमी बनानी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी कीमियाई मुसावात लाजमी लिखनी है, ये वाली कीमियाई मुसावात लिखोगे। जो स्टेप जिन मैंने टिक किए हैं आपने वही लिखने हैं। उसके बाद तरीका अमल लिखोगे, इसका ये तरीका कार। ठीक हो गया। उसके बाद बहुत मैंने रिड्यूस कर दी हैं प्रैक्टिकल आप लोगों के। ये मुशाहदा लिखोगे, नतीजा करोगे, ये बहुत आसान है। अगर आप नोट कीजिएगा जो मुश्किल प्रैक्टिकल है वो उनके ऊपर मैंने किसी के ऊपर भी बड़े जिसके लेंथी लंबे चौड़े स्टेप हैं वो मैंने कोई भी नहीं बताया आप लोगों को। इंशाल्लाह इनमें से आपके 30 में से 30 नंबर अगर आपकी बशर्ते कॉपी सही हो और वाइवा आपका सही हो जाएगा। वाइवा जो है केमिस्ट्री कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन हो सकती है। उसके बाद यूनिट 11 का 11.4 करना है आपने। इसमें दरकार सामान लिखोगे, ये वाला डायग्राम लाजमी बनाओगे। उसके बाद तरीका ये वाला लिखोगे इसका। उसके बाद इसके मुशाहदात लिखोगे। ठीक हो गया, ये वाले ऑब्जर्वेशन इसकी, और एंड पे ये रिजल्ट लिखना है, नतीजा लिख देना। ठीक हो गया। तो ये 11.4 आपका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है जी यूनिट नंबर 12 पे आ जाना है। हाइड्रोकार्बन, पोटाशियम परमैंगनेट टेस्ट की मदद से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो इसका आपने क्या करना है, सबसे पहले भी इसका दरकार सामान लिखना है। सामान लिखोगे, ये वाला दरकार सामान। ठीक हो गया। उसके बाद यही वाली इसकी डायग्राम बनाओगे। उसके बाद तरीका लिखोगे, इसका प्रोसीजर लिखोगे और मुशाहदात लिखोगे ऐसे, ये वाले एज इट इज़ लिख सकते हैं आप। और एंड पे रिजल्ट लाजमी लिखना है, ये वाला। ये स्टेप इनमें से आपने कोई मिस नहीं करना। इसके बाद बढ़ते हैं जी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये क्लास 10th पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए गैस पेपर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का जो कि आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तजर्बे साबित करें कि ये 13.1 है कि शुगर तहलीलों का नासिया दूसरे कंपाउंड में तब्दील हो जाती है। इसका आप क्या लिखोगे, ये वाला दरकार सामान लिखोगे, इसका केमिकल इसमें शुगर आ जाएगी। उसके बाद ये वाली डायग्राम लाजमी बनानी है। उसके बाद तरीका अमल, इसका तरीका अमल के या प्रोसीजर लिख लो या अमल लिख लो, तरीकाकार लिख लो, जो मर्जी लिख लो। मुशाहदात, और इसके बाद कीमियाई मुसावात लाजमी लिखनी है, मिस नहीं करनी। फिर बता रहा हूँ, मिस नहीं करनी। जो मैंने जिन स्टेप्स के ऊपर टिक लगाई है, कोई भी स्टेप इनमें से आप लोगों ने मिस नहीं करना और एंड पे रिजल्ट लाजमी लिख देना है। यूनिट नंबर 13 का हो गया, ये 13 में चीनी वाला हो गया। उसके बाद यूनिट 15 पे आ जाए, माहौलियाती कीमिया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तजर्बा करके दिखाएं, ये लास्ट वाला है जी कि सख्त पानी में से कैल्शियम मैग्नीशियम आयन्स निकाल दें तो पानी सॉफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया। इसमें आप क्या करोगे, उसी तरीके सबसे पहले ये देखें, दरकार सामान लिखोगे, पानी में भारी पानी वाले का जो है दरकार सामान। उसके बाद इसके केमिकल्स और ये वाली डायग्राम उसकी लाजमी बनानी है। तरीका अमल, ये वाला उसका तरीकाकार आपने लिखना होगा। ठीक हो गया। ये वाला तरीकाकार लिखोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, आपने इसकी मुसावात लिखनी है, कीमियाई मुसावात दोनों लिखनी है, मुसावातें। उसके बाद ये मुशाहदात वाला टेबल है। ठीक हो गया। जो ये मुशाहदा वाला टेबल ये बताएगा कि आपका पानी सॉफ्ट हो गया कि नहीं, झाग पैदा हुई या फुटकियाँ बनी उसमें या जो भी है। उसके बाद आपने ये रिजल्ट लिख देना। साथ में मैंने ये लिखा हुआ है ओके।
ओके इसलिए लिखा हुआ है कि जो बच्चा भी ये वाले एक्सपेरिमेंट तैयार कर लेगा, इनमें से 2 आएंगे और एक आपने करना होगा, तो ये वाले कर लें और जो मुश्किल वाले सारे मैंने छुड़वा दिए। इस तरह का गेस्ट यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, खास तौर पे उस बच्चे के लिए जो प्रैक्टिकल्स के बारे में परेशान हो रहा है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल करीब आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने पढ़ा नहीं होता है, तो आपकी तमाम मुश्किलें मैंने आसान कर दी हैं। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट जो है ये लाजमी कर लीजिएगा, ये जो स्टेप मैंने आपको बताया यही करने हैं। इसके बाद जो है जी नेक्स्ट फिजिक्स का प्रैक्टिकल उसकी वीडियो भी अपलोड हो रही है इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपको 100% गैस जो है आपको अवेलेबल होगा फिजिक्स मैथ उसके प्लेटफॉर्म से। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए जो है दोस्तों को कहना कि आपने चैनल सब्सक्राइब भी करना है। तो इसके बाद बायो और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वो भी इंशाल्लाह उसका भी गैस पेपर आ रहा है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।